हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिस पर आप अपना पॉपअप मैसेज शो कराना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो की तरफ आएँ। तो आज की वीडियो में हम इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज शो कराने वाले हैं एक प्लगइन के थ्रू, और वो भी बिल्कुल ईजिली। सो इस पॉपअप के थ्रू आप इस पिक्चर पे क्लिक करके दूसरे पेज पे आप रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने आप को, जिस पेज पे आप चाहें उसका लिंक कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई पॉपअप बनाना है अपने ब्लॉग के लिए, या फिर अपनी किसी बिजनेस वेबसाइट के लिए, या फिर ई कॉमर्स साइट के लिए, सो आप इजीली वर्डप्रेस पे इसको इस वीडियो को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। सो अगर आपको ये ऐसा पॉपअप बनाना है, सो काइंडली इस वीडियो को पूरा वॉच करें और किसी पार्ट को स्किप नहीं करिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मान मंजर और मैं आपको आपके चैनल मान मंजर पर दिल से वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हम टैग, ब्लॉगिंग, डेवलपमेंट और एसईओ जैसी पावरफुल स्किल्स को सीखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिएगा। सो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी साइट पे, जिस पे हम लोगों को आज काम करना है। सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ से जाके आपको सिंपली इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जाए, अब हम जाते हैं ऐड प्लगइन पे। ऐड प्लगइन पे जाने के बाद हम अपलोड प्लगइन करेंगे और अपलोड प्लगइन पे हम करेंगे चूज फाइल। अब हमारे पास जो यहाँ पे पॉपअप प्लगइन था, इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आप इस वेबसाइट पे, जिसके मैं लिंक दूंगा, आप यहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल और स्टाइलिश पॉपअप मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ये पॉपअप मेकर। यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले ऑल पॉपअप पे। अब ऑल पॉपअप पे हमारे पास ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने कोई पॉपअप दिया हुआ है। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इस साइट पे कोई अभी पॉपअप एज सच नहीं आ रहा। ये मेरी साइट पे, इस पे कोई भी पॉपअप नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉपअप थीम्स मिल जाती हैं, बाय डिफॉल्ट होती हैं ये थीम्स। आप इस पे टेक्स्ट बेस काम कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा आपके पास, ये इसके प्रीव्यू आ रहा है कि आपको अगर यहाँ से ओवरले चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड ओवरले जो व्हाइट कलर है इसको चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर लें, वॉट एवर यू वांट, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बैकग्राउंड को लाइट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओपेसिटी कंटेनर आ जाता है। इसके बाद कंटेनर में आप इसकी कंटेनर को, टेक्स्ट कंटेनर को चेंज कर सकते हैं जितना आप चाहें। और ये बेसिकली उसके लिए होता है जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट मैसेज प्रिंट कराना है कि जैसे आपकी साइट ओपन हो, एक टेक्स्ट मैसेज हो जैसे कि हमारी साइट अभी कुछ नया लॉन्च होने वाला है, या फिर आपको कोई न्यू मैसेज मिले कि हमारे इस डेट से इस डेट तक बंद रहेगी हमारा जो भी बिजनेस है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल बिजनेस हो आपका, या फिर आपको कोई XYZ आपका शॉप हो, आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके आप बॉर्डर को दे सकते हैं कि बॉर्डर आपका किस टाइप का होगा, और बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। मैंने डॉटेड कर दिया, मैं इसको सॉलिड कर लेता हूँ। और इसकी थिकनेस भी आप कर सकते हैं। मैं वाइट कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड पे शो नहीं होगा। इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ। इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइटल कलर चेंज कर सकते हैं। टाइटल कलर आपको जो कलर सही लगे आप वो कर सकते हैं। और फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लाइन हाइट, ये देखें, ये हो सकता है। और
यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको फॉन्ट इसका चेंज करना है, आपको बोल्ड करना है, सो आप यहाँ से इसके फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें। अब हम आ जाते हैं कंटेंट पे। ये कंटेंट का, अब मेरे कंटेंट का जो कलर है वो ग्रे है, अब मैं चाहता हूँ कि ब्लैक हो जाए, सो इसको मैंने ब्लैक कर दिया। अगर कोई ऐसा खतरनाक नहीं है तो आप रेड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और स्टाइल आप इटैलिक भी कर सकते हैं, इटैलिक हो गया। अब यहाँ पे क्लोज पे आ जाते हैं। क्लोज पे क्या है, ये क्लोज बटन जो है इसका कि अगर आप चाह रहे हैं कि क्लोज टेक्स्ट ना आए, या आप चाह रहे हैं कि बाय लिख लूँ मैं, बाय कुछ इस तरीके से, तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप राइट पे, टॉप सेंटर पे, जहाँ पे आपका दिल करे आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं इस बटन की। टॉप लेफ्ट, आई गेस टॉप राइट इज परफेक्ट। सो कितना टॉप करना है आप ये भी बता दें, आपको बाहर करना है, अंदर करना है, और कितना राइट करना है आपको वो भी बता दें। इसका साइज, पैडिंग, इसकी पैडिंग कितनी आपको रखनी है, कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, इसकी हाइट क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे आप बैकग्राउंड कलर इसका दे सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर आपको जो देना हो आप वो दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इमेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रो वर्जन के लिए। अब इसके फॉन्ट का साइज, अगर क्लोज के मैं फॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। कलर में इसका फॉन्ट का कुछ चेंज करना चाहूँ, लेकिन वाइट सही है, श्योर है, वो कर लेते हैं। और इसको भी मैं इटैलिक कर सकता हूँ, इसको मैंने इटैलिक कर लिया। अब इसकी भी बॉर्डर को भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर आपको बॉर्डर इसके देना है तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, और इसकी थिकनेस भी दे सकते हैं कि आपको बॉर्डर कितना थिक चाहिए, क्या चाहिए। और इसके शेडो, आप इसके शेडो भी दे सकते हैं, बॉर्डर शेडो। ये देखिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर इस वजह से प्रॉपर शो नहीं हो रहा। सो इस तरीके से आप ये पूरे दे सकते हैं क्लोज पे बटन पे। अब इसके बाद टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट का अगर कोई शेडो आप देना चाह रहे हैं लाइक रेड, ये देखिए हल्का सा वो हमारा कलर ऐसा है इस वजह से शो नहीं हो रहा। सो ये हमारा था पॉपअप थीम से। इसी तरह आपके पास बहुत सारी थीम्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कंटेंट पे चले जाएं, कंटेंट पे आपको जो है बैकग्राउंड कंटेनर, बैकग्राउंड पे अगर आपको कोई इमेज यूज करनी है तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन यूज करना पड़ता है। वो कि आप बैकग्राउंड पे चाह रहे हैं कोई इमेज आ जाए, तो वो ऐसे नहीं आती, आपको उसके लिए प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो लेकिन इस बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे बैकग्राउंड इमेज के साथ लगाना बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से। सो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप अपनी वेबसाइट में, आप अपने ब्लॉग में कोई भी अच्छे से पॉपअप शो करा सके। सो ये था हमारा। यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं कि आपने क्या सब्सक्रिप्शन वगैरह ली हुई है, आपकी सेटिंग आ गई है। मैं नहीं समझता कि सेटिंग को अभी छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सब सही है। ये देखें, अगर आपको सब्सक्राइब का मैसेज दिखाना है वो आप कर सकते हैं, ईमेल, बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें इसके पीछे बैकएंड पे फिक्स्ड होती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। प्राइवेसी का वो भी है। और इसके टूल्स पे हम ओवरव्यू करते हैं, इसके टूल्स अभी नहीं है, सो आप छोड़ दें। अब हम चलते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, वो ये है कि अगर आप थीम यूज नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि हम खुद ही अपना पूरा पॉपअप बनाएं फ्रॉम स्क्रैच से, सो आप यहाँ से क्रिएट न्यू पॉपअप करें। सबसे पहले आप पॉपअप का नाम दे दें कोई भी, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माय पॉपअप, और पॉपअप टाइटल आप दे या ना दे ये आपके ऊपर है। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे ये आ गया। अब यहां पे हमारे पास नीचे भी इसकी सेम सेटिंग्स है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको
इमेज शो करानी है, सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐड इमेज पे जाएंगे, आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, कोई भी इमेज आप ले लें, मैं इमेज ले लेता हूं, यहां से मैंने एक इमेज ले ली है और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इमेज को, ये मैंने एक इमेज ऐड कर दी है। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको फुल साइज कर दूंगा और सेंटर। यहां पे मैंने अपनी एक इमेज यानी एक पोस्टर टाइप ऐड कर दिया है, उसको हम लगा सकते हैं। अब ये देखें, मैं इसको कर देता हूं यहां से पब्लिश, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं ये अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी सेट नहीं किया। ये देखें यहाँ पे कोई पॉपअप शो नहीं हुआ है हमारे पास। जब तक हम इसको ट्रिगर नहीं करेंगे और इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक ये शो नहीं होगा। सो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह इम्प्रूव, वीडियो में डे बाय डे वीडियोस को इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है सो काइंडली वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई क्यूरी या कोई सजेशन है तो काइंडली वो भी कमेंट में बताएं, हम उसको जरूर देखते हैं और उस पर प्रायोरिटी देते हैं। सो यहाँ पे हमने ऐड ट्रिगर किया। अब ऐड ट्रिगर पे मैं क्या करूंगा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिगर यू वांट, आप किस टाइप का ट्रिगर चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि जैसी वेबसाइट तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाए, तो इसको मैं करता हूं। अब यहाँ पे विजिटर्स जो है कुकी के थ्रू उनको पॉपअप शो होगा। कुकीज का मतलब है कि वो उनके बैकएंड पे शो हो जाएगा, वो थोड़ी सी स्टोरेज वेबसाइट अपने पास ले लेती है उस आईपी के थ्रू और वो वहां से शो कराती रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं कराना है। मैं इसको कर देता हूँ अनचेक। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको कब पॉपअप शो कराना है, ऑन पॉपअप क्लोज, यानी कब आपको वो होगा पॉपअप शो। सो इसको मैं कर देता हूँ अनचेक और इसको कर देता हूँ ऐड। ऐड करने के बाद अब मेरे पास आता है ये डिले। कि डिले क्या है, ये डिले यानी विद इन 5 मिली सेकेंड यानी 5 मिली सेकेंड्स में ये पॉपअप मेरे पास शो हो जाएगा। इसको अगर मैं 1000 कर लेता हूँ, 1000 मिली सेकेंड यानी विद इन हाफ सेकेंड ये शो हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ ऐड। अब इसको जब मैंने ऐड कर लिया तो ये अभी भी शो नहीं होगा क्योंकि इसकी एक दो सेटिंग्स और हैं। अब आपको कुकीज ऐड करने की जरूरत ऐसा नहीं है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आता है टारगेटिंग। अब आपको क्या टारगेट करना है, किस पेज को टारगेट करना है। आप चाहते हैं कि हर पेज पे शो हो या किसी स्पेसिफिक पेज पे शो हो या सिर्फ होम पेज पे शो हो, आप ये यहां से चूज कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास है यहाँ पे होम पेज सर्वर 404 का ऑल पोस्ट में आप शो कराना चाहते हैं या फिर सिलेक्टेड आईडी में, कैटेगरीज में या किसी में भी जिसमें आपको सही लगे आप उसमें शो करा सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास ईच एंड एवरीथिंग है कि आप कहाँ पे शो करा सकते हैं। मैं इसको सिर्फ होम पेज पे अभी शो कराना चाह रहा हूँ, सो मैं इसको सिर्फ अभी होम पेज पे ही शो कराऊंगा। अब मेरे पास ये डिस्प्ले आ जाता है कि आप, ये सबसे मेन चीज है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसमें एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काइंडली वीडियो को पूरा देखें। अब आपके पास है कि आपको सेंटर पॉपअप चाहिए या फिर आपको सिर्फ राइट बॉटम पे पॉपअप चाहिए या फिर टॉप पे मैसेज बार की तरह चाहिए कि अगर किसी का मैसेज होता है कि भाई हमारी सेल लगी हुई है या फिर अब तो इसमें पे आप शॉपिंग करेंगे, कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो उसके लिए, तो इसी तरीके से कोई सेल लगी हुई है और लेफ्ट बॉटम पे आपको हर थोड़ी देर पे पॉपअप शो होगा, वो आपके अपने ऊपर है। मैं सबसे पहले सेंटर पॉपअप चूज कर लेता हूँ। अब सेंटर पॉपअप चूज करा, अब मैं आ जाता हूँ अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे मैं थीम ये बोल रहा हूँ कि कौन सी, लेकिन हमने अपनी इमेज शो कराई है तो इसके लिए मैं थीम्स को चूज नहीं कर रहा अभी। अब यहाँ पे आ जाती है साइज। साइज क्या है, मीडियम, कि आपका पॉपअप का साइज क्या होगा, जो आपकी इमेज होगी उसका क्या साइज होगा। सो मैं इसको यहाँ पे मीडियम ही रहने देता हूँ। वैसे अगर आपकी इमेज बहुत ज्यादा छोटी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल पे करें, वो सही रहेगा आपके लिए। मैं तो इतने में सही रहता है, पूरे पेज को
ज़्यादा कवर कर लेगा तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब आपके पास एनिमेशन आ जाती है कि आपको किस एनिमेशन में चाहिए, आप स्लाइड में कर लें, आप किस साइड से चाह रहे हैं। मैं इसको टॉप सेंटर रखता हूँ कि टॉप से वो सेंटर पे आएगा। अब इस पे कोई साउंड देख लेते हैं, बीप 2 रख लेता हूँ मैं। अब इसकी पोजीशन इसकी मिडिल सेंटर ही परफेक्ट रहती है क्योंकि ये सेंटर में शो होगा। अब एडवांस में जाके आपको डिसेबल ओवरले करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना अभी, तो इसको एज इट इज ऐसे। अब क्लोज एज इट इज ऐसे। क्लोज में अगर आप चाह रहे हैं कि क्लोज के जो बटन होता है वहां पे लिखा होता है क्लोज, सो आप वो भी शो करा सकते हैं। अगर आपको फॉर्म सबमिशन पे कराना है तो आप वो भी करा सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड्स इसके हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूं अभी फिलहाल। और अगर आपको बटन यहाँ पे आपके पास है कि आप चाहते हो कि मेरा पॉपअप जैसे सामने शो हो तो बंदा एटलीस्ट इतनी देर पढ़े, उसको लाजमी, उसके पास ऑप्शन ना हो जाने का। जिस तरीके से आपने देखा है दराज वगैरह में, दराज में आपके पास आता है पॉपअप, यानी वो 3 सेकंड लेता है, 4 सेकंड लेता है, 4 सेकंड बाद आप उसको क्रॉस कर सकते या फिर कोई ऐड होता है। तो सेम एज इट इज ऐसी है कि आप यानी 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, कितने मिली सेकेंड के बाद आप चाहते हो कि वो क्लोज का बटन शो हो। मैं चाहता हूं इसको मैं 1500 मिली सेकेंड्स पे रख लेता हूं, यानी 1 सेकेंड यानी 1-1.5 सेकेंड के बाद जाके वो शो होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। एडवांस में जाके आप इसको कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा पॉपअप प्रॉपरली शो होना स्टार्ट हो जाएगा जब हम अपडेट करेंगे इसको। और मैं इसको कॉग्निटिव मोड पे खोल लेता हूँ और वहां पे मैं इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पे हमारा पॉपअप कैसे शो हो रहा है। ये देखें हमारा पॉपअप शो हो रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले पे हम साइज पे गए और मैंने आपको बताया था मीडियम, मैं इसको कर लेता हूँ स्मॉल। स्मॉल पे करके इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अब हम देखते हैं कि कैसा लगे, क्योंकि ऑलरेडी इमेज के साइज जो है वो बड़ा था। देखें ये 1-1.5 सेकंड बाद जाके ये शो हुआ है। अब आप किसी और पेज पे जाएंगे, आप यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखने जाएं तो किसी भी पेज पे मेरा कोई पॉपअप शो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ गेटिंग होम पेज की जगह मैं इसको कर देता हूँ ऑल पोस्ट्स और इसको कर देता हूँ अपडेट। अब जितने पोस्ट हैं मेरे पास वो वहां पे शो होगा। अब मान लो मैं यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ, अब देखें ये पोस्ट नहीं है, ये पेज है। अब मैं यहाँ पे गया, ये देखें जैसे ही मेरा पोस्ट आया, मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये पॉपअप शो हो गया। अब मैं किसी भी अपने न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखें ये यहां से होता हुआ आ रहा है पॉपअप और ये यहां पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस पॉपअप को शो करा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि यहां पे देखें हमारे पास ये पॉपअप है। अब हमारे पास जब ये पॉपअप शो हो रहा है, सो अब मैं चाहता हूं कि जब इस इमेज पे कोई भी क्लिक करे, सो वो एक नई वेबसाइट पे या किसी और लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल अपने इस इमेज वाले पोस्ट पे आना है और आपको कोड पे जाना है। पहले मैं वो लिंक कॉपी कर लेता हूँ जो मुझे लिंक ऐड करना है। मैं यहाँ पे अपने चैनल का लिंक ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे कोड पे, ये कोड मैं आपको दे दूंगा जहां से प्लगइन अवेलेबल है, वहां से आपको ये कोड भी मिलेगा। इस कोड की जगह पे मैं यहाँ पे सिंपल लिंक ऐड कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। जैसे मैंने अपडेट किया और इसको कर दिया मैंने, इस पेज को जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं ये इस पे लिंक आ गया होवर। ये देखें आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें ये मेरे लिंक पे रिडायरेक्ट हो गया। ये सिंपल मेरे लिंक पे रिडायरेक्ट हो गया।
तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का पॉपअप ऐड कर सकते हैं, पॉपअप मेन्यू ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और कोई भी मैसेज आप चाहें प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप ये हर वेबसाइट के लिए इजी है कि अगर आपकी कोई इधर कोई आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, कोई बिजनेस पोर्टल है, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, या फिर ई कॉमर्स साइट है, हर किसी के लिए अगर आप इमेज बेस करना चाहते हैं, वैसे ही इसमें इमेज प्रो वर्जन पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से इजी तरीके से बताया और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। सो इस तरीके से आप हर चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली, और अपनी वेबसाइट पे कोई भी अच्छा सा पॉपअप मेन्यू ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, काइंडली मेरे इस चैनल अम्मा मंजर को बहुत ज़्यादा प्यार करें, अभी अभी सब्सक्राइब कर दें और मुझे आगे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। सो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज मी अम्मा मंजर साइनिंग ऑफ।